नमस्कार। अमर उजाला देहरादून की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। आज अमर उजाला संवाद देहरादून में है और इस संवाद के माध्यम से एक संदेश भी जाएगा, एक संवाद भी जाएगा। शास्त्र का एक वाक्य है कि जब किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई अच्छी वार्ता होती है तो एक उपनिषद का रूप लेता है वो। और इस संवाद के माध्यम से अभी हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए, सुनील सेठी जी आए और बहुत सारे ऐसे जो गणमान्य लोग हैं वो आएंगे। मैंने सुना राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री आएंगे। मैं स्वयं यहाँ आचार्य के रूप में हूँ। तो मुझे लगता है आज यहाँ देश की मीडिया, देश का राजनीतिक, देश का आध्यात्मिक, देश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो परंपरा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं, आज वो सभी इस अमर उजाला संवाद में भाग ले रहे हैं। और इस संवाद से नियतः योग प्रमाण विषयस्य पटिकद्वयम्, संस्कृत का एक कठोपनिषद का वाक्य है कि इस संवाद से कुछ ऐसा संदेश जरूर देश में जाएगा जो अनुकरणीय होगा, अनुकरणीय होगा, जिसका अनुकरण लोग करेंगे, अनुकरण करेंगे। क्योंकि आज उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि उत्तराखंड में यह अमर उजाला संवाद देहरादून में हो रहा है। और आप देख रही हो आम तरीके से, आम तौर पे इतनी भीड़, इतने लोग किसी न्यूज़ के कार्यक्रम में नहीं होते। कभी कभी हम लोगों का जाने का अवसर हम लोगों को मिलता है, बहुत संभवतः किसी कार्यक्रम में जा पाते हैं। पर अमर उजाला क्योंकि घर घर तक है, दिल दिल तक है, व्यक्ति व्यक्ति तक है, तो उस अमर उजाला के प्रति विश्वसनीयता होने के कारण आज यहाँ इस छोटे से कार्यक्रम में अपार जन समूह की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक दूसरे से दूसरा संवाद करना चाहता है। निसंदेह यह परंपरा अनादिकाल से है संवाद की, और इस संवाद से आज नहीं सदियों पूर्व निराकरण निकला है, निष्कर्ष निकला है। तो मुझे लगता है इस संवाद से भी एक निष्कर्ष निकलेगा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, परंपरा के लिए, व्यक्ति के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, बौद्धिक जीवन के लिए, पारंपरिक जीवन के लिए और मौलिक जीवन के लिए एक निष्कर्ष निकलेगा। और उस निष्कर्ष के माध्यम से हम अपने जीवन को जी पाएंगे। स्वामी जी, आज यहाँ पर उत्तराखंड के विकास के बारे में बात हो रही है, सशक्त उत्तराखंड के बारे में बात हो रही है। किस तरह का विकास और होना चाहिए यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड का विकास, क्योंकि उत्तराखंड में हम सब रहते हैं, उत्तराखंड हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और ये देवभूमि है। तो इसलिए उत्तराखंड का विकास कैसे हो उसको लेकर के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वर्तमान में यहाँ हमारे जो अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो भी प्रयत्नशील रहते हैं। हम जितने धर्माचार्य हैं उत्तराखंड में रहते हैं, जो देश विदेश में जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं, जो लाखों करोड़ों हमारे अनुयायी हैं, उनको हम उत्तराखंड आने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको आने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। यहाँ 4 धाम हैं, यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, पंच केदार भी हमारे यहाँ है। और जितने अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, कावेरी, ये सारी नदियाँ, सरस्वती, ये यहाँ से निकलती हैं। और अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, कावेरी और गोदावरी, मुझे लगता है इन सारे नदियों का अगर कोई सूत्रधार है तो वो उत्तराखंड है। और हिमालय है, क्योंकि मैं हरिद्वार में रहता हूँ, हरि का द्वार है वो। और अगर उसको हम देखें तो वो हरिद्वार है, हरि और हर का द्वार है। तो उस हरि और हर के द्वार से हम हिमालय की ओर जाते हैं और हिमालय में ही सारे जो महात्मा हैं, मनीषी हैं, वो निवास करते हैं। तो उत्तराखंड का विकास परंपरा का विकास है, उत्तराखंड का विकास मौलिक विकास है, उत्तराखंड का विकास मौलिक विकास है, उत्तराखंड का विकास वैचारिक विकास है और उत्तराखंड का विकास भारत का विकास है। क्योंकि जितने सनातनी है, गैर सनातनी है, वो भी उत्तराखंड आना पसंद करते हैं।
कोई उत्तराखंड तीर्थ के लिए आता है, कोई उत्तराखंड ट्रैक के लिए आता है, कोई उत्तराखंड दर्शन के लिए आता है, कोई उत्तराखंड देखने के लिए आता है, कोई उत्तराखंड शांति पाने के लिए आता है, कोई उत्तराखंड अच्छी सांस लेने के लिए आता है, कोई उत्तराखंड अच्छी नींद लेने के लिए आता है और कोई उत्तराखंड घूमने के लिए आता है। तो उत्तराखंड देवभूमि के होने के नाते यह एक मौलिक सैद्धांतिक परिपक्ष का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र से सबको प्रेम है, इस क्षेत्र से सभी प्रेम करना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है और उत्तराखंड का विकास मौलिक विकास है, उत्तराखंड का विकास भारत का विकास है। अच्छा स्वामी जी, जिस तरह से आजकल समाज में आप देख रहे हैं कि मानसिक विकृति लोगों में उभर रही है, युवाओं में कहीं ना कहीं सनातन को लेकर क्रेज भी दिखता है, लेकिन जो मानसिक विकृतियां आजकल दिख रही हैं उसको लेकर क्या नहीं? देखो मेरी बहन, हमारे जो इस वर्तमान का यूथ है, वर्तमान के जो लोग हैं, उनमें निस्संदेह कल के परिप्रेक्ष्य में आज उनमें परिवर्तन आया है। कल के परिप्रेक्ष्य में आज उनमें परिवर्तन आया है और थोड़ा उनको और मोड़ देने की आवश्यकता है। तो ये संवाद मोड़ ही है, अमर उजाला संवाद मोड़ है और इसमें आचार्य भी भाग ले रहा है, इसमें सीएम भी भाग ले रहे हैं, इसमें रक्षा मंत्री भी भाग ले रहे हैं, इसमें अभी मैंने देखा कि एक एक्टर सुनील शेट्टी जी आए, सुनील शेट्टी भी भाग ले रहे हैं, इसमें बड़े सारे जर्नलिस्ट भाग ले रहे हैं, विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, बौद्धिक जो लोग हैं वो भाग ले रहे हैं। तो उससे एक संवाद जाएगा, उस संवाद से परिवर्तन आएगा। परिवर्तन तो एक साथ नहीं हो सकता है, परिवर्तन तो धीरे धीरे है, परिवर्तन धीरे धीरे है। भगवान कृष्ण गीता में, रामायण में, राम की दिनचर्या में जो परिवर्तन है वो धीरे धीरे है। मैं जब अपना अनुष्ठान कर रहा था, आज के 35 वर्ष पहले अनुष्ठान शुरू किया, तो 1-2 लोग देखते थे, आज 200 करोड़ लोग देखते हैं उस अनुष्ठान को। आज 200 करोड़ लोग उस अनुष्ठान को देख चुके हैं, पिछले अनुष्ठान को। मुझे लगता है कि आज इस अनुष्ठान में बैठने के लिए, इस वर्ष हमारे सावन के अनुष्ठान में बैठने के लिए 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मेरा मानना है कि धीरे धीरे स्नेह चरतम, स्नेह धीरे धीरे जब हम चलेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा, कोई खतरा नहीं रहेगा, किसी प्रकार का खतरा का एहसास हमें नहीं होगा। तो मुझे लगता है आज का जो यूथ है, कल के बजाय आज वो बहुत सुंदर है, लेकिन आज के बजाय वो कल बहुत सुंदर हो, इसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए संवाद आवश्यक है, उसके लिए ये संवाद आवश्यक है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।